जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको याद होगा कि इससे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की डेट आई थी और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एनालिसिस, सारी चीज़ें हमने मैथ्स की क्लास में देखी थी। तो अब जो अंडर ग्रेजुएट यानी जो 10th लेवल है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और उसका प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम इसका जो फाइनल रिवीजन है इसकी क्लास आज हम लेकर आए हैं। इसको एनटीपीसी ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको बेस मानकर इसको तैयार किया गया है। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काम के हैं और आपका एक शानदार रिवीजन होगा। तो हम जितने भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन एग्जाम में आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उन क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं वो क्वेश्चन हम आपकी क्लास में लेकर आए हैं। तो एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन करना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि दोनों ही एनटीपीसी के एग्जाम है। तो ये जो एग्जाम आपका होने वाला है ये उसी को बेस मानकर किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बेस्ड है सक्सेसिव परसेंटेज पर। सक्सेसिव परसेंटेज, जब हम ग्रेजुएशन वाली प्रैक्टिस कर रहे थे एनटीपीसी की, तब हमने बताया था सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। जब दो चीजों को क्रमागत बढ़ाया या घटाया जाए, या एक को बढ़ाया दूसरे को घटाया, या एक को घटाया दूसरे को बढ़ाया, या दोनों को बढ़ाना या दोनों को कम करना, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में लगता है सक्सेसिव परसेंटेज। और सक्सेसिव परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखने पे सीधे आ जाता है। यदि कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें निशान लेते हैं प्लस का, और घट रही है तो उसमें निशान लेते हैं माइनस का। ऐसे ही जो फाइनल वैल्यू आती है, ये जो इसका जो आंसर आएगा निकल के, यदि ये प्लस में आया इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, और माइनस में आए तो वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। सलील के वेतन में पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। मतलब पहले उसको कम किया गया, उसके बाद उसको इंक्रीज यानी बढ़ाया गया। तो उसके बाद पूछा है उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। ठीक है, कुल मिला के एक संख्या को पहले बढ़ाया गया है, पहले घटाया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। तो देखो 15% घटाया है मतलब माइनस का 15, इसके बाद 10% बढ़ाया गया है मतलब प्लस का 10, प्लस माइनस 15 चिन्ह साइड लेना है, इंटू 10 अपॉन कितना 100। माइनस 15 प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस का 5, प्लस ये कट जाएगा, ये जैसे ही कटेगा एक अंक बाद दशमलव लगेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1.5। तो जब इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 3.5 माइनस का, मतलब संख्या कितनी घटेगी हमारी 3.5। 3.5 घट जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 15 घटाया तो माइनस का 15 प्लस का 10, प्लस माइनस 15 इंटू 10, ये घट के क्या आ गया, माइनस का 1.5। ये कितना था, ये माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो माइनस का 5 और माइनस का 1.5 मतलब माइनस का 6.5। मतलब जो बी ऑप्शन है एकदम क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो जब भी एक चीज को लगातार बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या एक को बढ़ाया जाए दूसरे को घटाया जाए, तो वैसी कंडीशन में हमेशा याद रखना क्या लगता है, सक्सेसिव परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, ये दिया है पूर्ण संख्याओं का औसत।
तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो एक होता है पूर्ण संख्या और एक हमारे पास होता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो हमेशा याद रखना, काउंटिंग के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं वो कहलाती प्राकृतिक संख्या और कहलाती एक और है कि कौन सी? पूर्ण संख्या। काउंटिंग मतलब जैसे मैंने आपसे कहा काउंटिंग करना है तो आप कैसे काउंट करते हो? 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हो? क्या आप 0 से स्टार्ट करते हो? 0 1 2 3 नहीं करते हैं। तो काउंटिंग के लिए कभी भी पूछे तो किस संख्या का यूज करते हैं? प्राकृतिक के लिए। पूर्ण संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, मतलब ऐसे 0 1 2 3 ऐसे। और प्राकृतिक संख्या हमेशा होती हैं 1 से स्टार्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पूर्ण संख्या हमेशा होती है 0 से स्टार्ट और प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट। काउंटिंग के लिए कौन सी संख्या का यूज करते हैं? काउंटिंग के लिए हम प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करते हैं। अब देखो दोनों शब्दों में क्या अंतर है। जैसे मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या और दूसरी लाइन बोली है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। देखो 5 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 और ये 5। पूर्ण संख्या बोला है तो 0 1 2 3 4, ये 4 तक में 5 ही कवर हो गए। मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती तो 0 से कर दिया, प्राकृतिक संख्या 5। लेकिन यदि हम कॉमन देखना चाहें तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में प्रथम 4 कैसी होंगी? प्राकृतिक संख्या। ऐसे यहां पूछा है प्रथम 14 पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 13 प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। और 13 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, ये होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं ज्यादातर कि यहां से हम निकालेंगे पूर्ण संख्याओं का मान, उसके जस्ट बाद हम क्या करते हैं उसमें से जितनी संख्याएं हैं, जैसे 13 संख्याएं हैं तो 13 से डिवाइड करके क्या निकालते? औसत। लेकिन हम इसको डायरेक्टली एक लाइन में कर सकते हैं। इस n को यदि हम हटा दें, n क्या है? टोटल नंबर, और टोटल नंबर को यदि हम अलग कर दें इसका मतलब औसत का फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2। तो 13 संख्याएं थी हमारे पास तो 13 + 1/2 मतलब 13 और 1 14/2 यानी कि 7। फोर्थ नंबर ही एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जब भी एवरेज निकालना हो जो ऊपर टोटल नंबर दिया उसको हमेशा अलग कर देते हैं। जैसे विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है n², इसमें से यदि हम n हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? औसत का फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला है अगर उसमें से n आप हटा दोगे तो वो किसका बन जाएगा? औसत का बन जाएगा, एवरेज का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला है चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लो। ये है चतुर्भुज, नाम दे दो A B C और D। शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, AB है 17 सेंटीमीटर, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। इसके बाद जो BC है 8 सेंटीमीटर, CD है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है AC है 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और दिया है AD कितना? 12 सेंटीमीटर। ये चारों भुजाएं दी हैं। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यदि यहां से देखें 8 15 और 17, ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम निकाल दें ACB का क्षेत्रफल प्लस
ACD का क्षेत्रफल और दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। तो त्रिभुज एक तो हम निकाल सकते हैं हैरो के फॉर्मूले से, और डायरेक्टली देखो कैसे कम टाइम में कर सकते हैं। यहां से जो ये डायग्राम है इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज ABC, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है 8, 15 और 17 बन रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार इसका कितना है? 1/2 इंटू 8 इंटू क्या आ जाएगा 15। एक ये हो गया, ठीक है। प्लस यहां से कौन सा बनेगा? AC और D, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसमें भी यही लगेगा 1/2। यहां से कितना है? आधार यहां से आ जाएगा 9 और 12, 9 और 12। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको तो छोड़ना। ये क्या कहलाती है? कर्ण। यहां से देखो, ये 4 हो गया, 15 चौके 60, ये हो गया 6, मतलब ये हो गया 54। तो आंसर यहां से प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 114। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, तो क्या करना था? पहले इतने का क्षेत्रफल निकालना था और फिर इतने का। एक तो तरीका है हैरो का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन जब हैरो का फॉर्मूला लगाओगे कैलकुलेशन होगी लंबी। लेकिन जैसे यहां दिखेगा कि ये ट्रिपलेट है, देखो ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो 9, ये हो जाएगा 12 और ये 15। ये 9, 12 और 15, ये हमने कर लिए सॉल्व। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अंकित मूल्य है 517 रुपए। देखो, जब भी अंकित मूल्य और छूट दी हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो लाभ है, लाभ हमेशा होता है CP पर, और जो छूट है डिस्काउंट, ये हमेशा मिलती है प्रिंटिंग रेट पर। अंकित मूल्य पर या मार्क प्राइस कहते हैं जिसको, इस पर हमेशा छूट मिलती। ठीक है, तो बोला क्या गया है? एक बिस्तर का अंकित मूल्य कितना है? 517 रुपए है। तो हमको निकालना है छूट। तो देखो, ये है अंकित मूल्य 517, छूट निकालना है तो लिख दिए इसका डिस्काउंट परसेंट बराबर CP है। CP 30% अधिक अंकित है, मतलब CP का कितना? 130%, ये निकल आया। यहां पे बोला गया था 517 जो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से 130%, 30% क्या है? अधिक है। मतलब जो अंकित मूल्य है, ये जो दिया है हमको 517 रुपए, ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास? 130% की। ये हो जाएगी अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो ये हो जाएगी 130% की वैल्यू। तो यहां से जब हमें निकालना है 100 की वैल्यू, 1 0 कट जाएगा, 13 3 39, 13 9 117। मतलब यदि हम यहां से इस 100 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी कितना? 390, 390 आ जाएगी। बस लगा दो फॉर्मूला, 517 इंटू डिस्काउंट परसेंट बराबर ये हो गया क्रय मूल्य, और 30% अधिक है, मतलब ये हो गया 130% की वैल्यू। परसेंटेज से ये परसेंट कट जाएगा, यहां पे देखना 13 से जाएगा ये 10 बार, ये 39, और 39 से ये 39 कटेगा, कहीं गलत हुआ क्या? 517 ये हो गई 130% की वैल्यू, और यहां से हमें निकालना था अंकित मूल्य, तो हमने निकाल दिया 100%। अच्छा, ये सॉरी, देखो
अंकित मूल्य 517 रुपए, ये हो गया, जो कि क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 30% है। क्रय मूल्य से कितना है, 30% अधिक है, मतलब ये 517 जो है ये हो गई 130% की वैल्यू। अंकित मूल्य निकालना है, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू, 100%। तो यहां से हमने निकाल दिए 100% की वैल्यू, इसको मान लिए x, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू 390। अब एक चीज हमने अब भी देखी है, अंकित मूल्य पर मिलती है छूट, तो 517 का 20% बराबर 390, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ, लाभ है 2%, तो इसका कितने परसेंट, 102%। परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, यहां से यदि हम देखें 13 थी 39 और ये 0, 13 थी 39, 13 नंबर 117, 3 से जाएगा 10 बार और 3 से 13 बार, तो डी को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1020 अपॉन कितना, 13। ठीक है, सॉल्व करोगे 13 सत्ते 91, 110, 13 सत्ते 91, लगभग 77 दशमलव कुछ आएगा, 77 दशमलव कुछ आ रहा है, मतलब ये जो छूट है ये 23 के आसपास होगी, मतलब 24% इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये एज से संबंधित है, क्या बोला है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, ये हो गया राहुल, ये उसकी डॉटर, डॉटर की अगर x है तो राहुल की कितनी हो जाएगी, 3x, क्योंकि कितने गुना बोला है, 3 गुना बोला है। आगे बोला आपसे 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जुड़ेगा और इसमें भी 8 जुड़ेगा। आगे बोला है उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी, इसका दोगुना कर दो प्लस क्या कर दो 5, ये एक क्वेश्चन जम गई, और ये जमाते बन गई तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 16 प्लस 5, इस साइड आके ये माइनस होगा तो ये x बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 और 5 13, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। पूछा किसका है, राहुल की आयु 3 गुना है, तो ये हो जाएगी 13 3 39 वर्ष, मतलब ए ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दिया 2/3 भाग, यहां पे समय नहीं दिया है, इसको ले लेना 5/7 समय में। चेक कर लेते हैं, डेटा एरर है, आप मेथड पे जाओ, मेथड क्या कहती है हमें ये देखना है। क्या बोला है, 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह इस दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है, मतलब 2/3 तय कर रहा है, मतलब कुल दूरी अगर 3 थी तो उसने कितनी दूरी तय की, 1 दूरी उसने तय की, तो दूरी कितनी बची, 1/3, 519 जो टोटल दूरी थी इसका क्या ले लिया हमने, 1/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 उसने तय कर दी, तो दूरी कितनी बची, 1/3, तो ये क्या हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, ये हमारे पास दूरी बची। अब समय बोला है 5/7 समय में, तो 7 में से जब 5 समय हो गया तो हमारे पास कितना बचा, 2/7, और जब 7 घंटे का हम 2/7 निकालेंगे, ये कट के क्या आ जाएगा, 2, तो ये दूरी हमें 2 घंटे में तय करनी है, तो 2 8 16, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, मतलब 86.5 लगभग आंसर आएगा। तो हमें ज्यादा डेटा से मतलब नहीं है, पहले हमें मेथड देखनी है। 2/3 बोला है, मतलब 3 में से 2 वो क्या कर चुका है, तय कर चुका, तो दूरी कितनी बची, 1, टोटल कितना था 3। ऐसे ही 5/7 समय बोला है, तो 7 में से 5 समय उसने लगा दिया, मतलब कितना बचा, 2/7। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सिंपल, क्या क्या कहा गया है, 45% खर्च करता है और 66,000 उसके पास राशि बचती है। जब भी खर्च करता है तो उसको हम किस में से माइनस करते हैं, 100 में। जब भी परसेंटेज घटेगा तो किससे घटेगा, 100 से। तो 100 में से 45 उसने खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास, 55%। लेकिन
राशि में बचा उसके पास 66,000, 11 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 1200, और हमसे राशि पूछी है 1200 से स्टार्ट होगी, 2 जीरो और लग जाएंगे, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने लास्ट क्लासेस देखी होंगी जो ग्रेजुएशन वालों के लिए लिए थी तो आपके लिए क्वेश्चन काफी सिंपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, वरुण और आशीष मिलकर, वरुण प्लस आशीष मिलकर 3 दिन में पेंट कर सकते। वरुण इसको कितने दिन में, 7 दिन में पेंट कर सकता है। तो यदि हमको ये निकालना है ए का मान, तो ये बता चुके हैं, इंटू अपॉन क्या करना है डायरेक्ट माइनस, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटू अपॉन क्या कर दो माइनस। तो 3 इंटू 7 अपॉन 7 दिन में पेंट कर, 3 अपॉन 7 बटे दोनों का अंदर कितना 4, इतने में वह एक हॉल पेंट कर देगा। लेकिन कितने हॉल पेंट कराना है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा गुणा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 21, मतलब सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है एडवांस का, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ डेटा रखने की जरूरत है, हमें पता होने चाहिए संपूरक कोण जो होता है उसके दोनों कोण की वैल्यू कितनी होती है, टोटल उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है। यदि हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण यदि x मान ले तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा x प्लस 28। संपूरक कोण, दो संपूरक कोण का योग होता है 180 अंश, मान रख दो, 2x बराबर 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 3 गया 6, 162, और कटेगा तो कितना आ जाएगा 81। क्या बोला था, बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, सॉरी ये कितना आएगा 152, 2 7 14 और 2 6 12, मतलब 76, जो बी ऑप्शन है एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एक दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ, यहां मिस्टेक है एंगल नहीं दिया, टाइपिंग मिस्टेक। यदि यहाँ एंगल दिया होता तब हम जाके वहां पे टेन करके जो मान दिया होता उसको रखते हो, डायरेक्टली क्या निकल आता, मान निकल आता। ठीक है, इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व्यास इतना है, देखो व्यास है 98, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 49। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई, मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, 7 से ये 7 कट जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिल जाएगा हमको करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे कैलकुलेशन के लिए दिया गया है, क्योंकि यदि इसमें कैलकुलेशन करने जाओगे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा, तो उस कैलकुलेशन को चेक करना था कि कैलकुलेशन आप कितने कम समय में कर पाते हो। तो यदि हम इकाई अंक से करने की कोशिश करें तो 9 7 63, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, मतलब इकाई में कितना आना चाहिए 4, इकाई में 4 आना चाहिए, इसमें 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखो यहां 22 है, मतलब 2 इंटू 11, जो भी आंसर होगा 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो जाए 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। देखो 3 1 4 और 4 8, और 8 में से जब 8 घटाओगे 0, ये 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 और 4 9, 9 में से 9 घटाओगे ये भी 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 4 9 और 8 3 11, 9 में से 11 घटाओगे 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं। मतलब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, पहला और सेकंड। अब देखो और कुछ, जैसे ये है 49, ये 7, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 का क्या होगा मल्टीपल। तो हम एक ऑप्शन चेक करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे आंसर टिक कर देंगे, दोनों ऑप्शन चेक नहीं करना है। देखो 7 पन्ना 35, 7 6 42, ये 4 बचा, ये नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
उसके माध्यम से जो जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना था वो कॉन्सेप्ट सीखे। अगली क्लास में हम इससे डिफरेंट जो जो क्वेश्चन आए होंगे और जो नए कॉन्सेप्ट होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।